धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जन, गीता का दूसरा अध्याय। अब ये अंतिम 18 श्लोक जो बचे हैं ना गीता के दूसरे अध्याय में, ये बड़े महत्वपूर्ण है। यह सबको अपने जीवन में उतारना चाहिए इस श्लोक को। अर्जुन पूछता है कि स्थित प्रज्ञस्य, जो अपनी प्रज्ञा में स्थित हो गए हैं, यानी जिसकी बुद्धि समत्व में स्थित हो गई है, पातंजलि योग में और गीता में सबसे बड़ा जो अंतर है, उसमें पातंजलि योग में मन की स्थिरता का महत्व है। मन की स्थिरता का, और गीता के योग में बुद्धि की स्थिरता का महत्व है। जिसकी बुद्धि स्थिर हो जाए तो मन जाएगा कहाँ? मन तो बुद्धि के अधीन है। निश्चयात्मिका बुद्धि रेखा कुरुनंदन बहुशाखा हनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। तो बुद्धि का महत्व है। गायत्री मंत्र में भी, जिसे वेद की माता कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्यों इतना महत्व है कि वेद के अधिकांश मंत्रों में सुख की याचना है, परिवार की याचना है, आर्थिक क्षमा करें, गौ की याचना है, खूब ज़्यादा गाय मिले, खूब ज़्यादा घोड़े मिले, परिवार मिले, समृद्धि मिले, हैं? लेकिन गायत्री मंत्र में सब की याचना नहीं है। गायत्री मंत्र में बुद्धि, सद्बुद्धि की याचना है। धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब छंद रचना के दृष्टिकोण से ये त्रुटिपूर्ण छंद है। एक मात्रा कम हो जाती, इसमें 23 मात्रा होती, जबकि गायत्री छंद में 24 मात्रा 3 चरणों में मिला के होनी चाहिए। लेकिन इसमें वरेण्यम दे देता है। लेकिन हम लोग उसको जब पढ़ते हैं तो उस त्रुटि को दूर करते हैं। तो वरेण्यम को वरेण्यम, अरे जो आधा है ना, तो आधे को मात्रा नहीं गिनते, तो वरेण्यम हो जाता है। तो वरेण्यम को वरेण्यम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसमें गायत्री मंत्र कहाँ है? तत्सवितुर्वरेण्यं एक पद, भर्गो देवस्य धीमहि दूसरा चरण, धियो यो नः प्रचोदयात् ये तीसरा चरण। ये गायत्री मंत्र है। और ओम भूर्भुवः स्वः यह व्याहृति जो गायत्री मंत्र से पहले लगाते हैं। ओम, यह नियम है कि वेद के सारे मंत्रों के उच्चारण से पहले ओम और अंत में भी ओम लगाते हैं। अंत में लगाएं चाहे न लगाएं, पहले जरूर लगाते हैं। तो यह तो अनिवार्यता हो गई। भूर्भुवः स्वः। भू पार्थिव जगत के लिए आया है, भुवः अंतरिक्ष लोक के लिए आया है, और स्वः अदिति लोक या देवलोक के लिए आया है। यानी तीनों लोग यही हो गए ना। तो जो तत्सवितुर्वरेण्यं, सवितु माने भगवान सूर्य, वरेण्यम माने श्रेष्ठ, भर्गो माने तेज, देवस्य माने देवता का, धीमहि वह हमारी बुद्धियों को प्रचोदयात् प्रेरणा दी। ये तो शाब्दिक अर्थ हो गया। इसका व्यवहारिक अर्थ हो गया कि जो अपने श्रेष्ठ तेज से
भू को, भुवः को, स्वः को, तीनों लोकों को प्रकाशित करती है। उस सविता देव के तत्व ने उस वरेण्यम भर्गो श्रेष्ठ तेज का धीमहि हम ध्यान करते हैं। और जैसे ये तीनों लोगों को प्रकाश से भर देते हैं, ऐसे ही हमारे बुद्धि में ज्ञान के अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश भर दें। धियो यो न प्रचोदयात्, धियो यो न, न माने हमारे, यो माने जो, धियो माने बुद्धियों को, प्रचोदयात् माने प्रेरित करके सन्मार्ग पर ले चले, मतलब वही ज्ञान के प्रकाश से भर दें। ये गायत्री मंत्र है। क्योंकि इसमें ज्ञान मांगा गया है, इसीलिए वेद के सारे मंत्रों में श्रेष्ठ माना गया है। भगवान कहते मैं जिस पर प्रसन्न होता हूँ ना, बहुत आयु देता हूँ। आयु बहुत देते तो क्या शंकराचार्य पर प्रसन्न नहीं थे? 32 वर्ष की अवस्था में ही चले गए। बहुत आयु देते, मैंने आयु मैंने समझ एज, बहुत आयु देते तो विवेकानंद पर क्या प्रसन्न नहीं थे? 39 वर्ष की अवस्था में ही चले गए। शरीर को बहुत निरोग कर देते तो क्या रामकृष्ण हंस पर प्रसन्न नहीं थे? गले का कैंसर हो गया था, मरते समय बड़ी विभत्स स्थिति हो गई थी। महर्षि रमण प्रसन्न नहीं थे, बांह में कैंसर हो गया था। क्या तुलसीदास जी को प्रसन्न नहीं थे? मरते समय सारा शरीर जो था पक गया था, बरतोड़ हो गया था। क्या सूरदास पर प्रसन्न नहीं थे? अंधा बना दिए, जन्म से ही अंधा बना दिए। अंग्रेजी में एक कवि है मिल्टन, 42 वर्ष की अवस्था में अंधा हो जाता है, और जब अंधा हो जाता है तब वह एक ग्रंथ की रचना करता है, पैराडाइज लॉस्ट, और तब उसकी ख्यात विश्व में विख्यात होती है, और तब वह पश्चिम का सूरदास कहा जाता है। और जब तक उसकी आंखें थी तब तक ये प्रतिभा उसके पास नहीं थी। जब आंख गई तो उसके पास प्रभु ने वह जो कुछ लेता है भगवान ने कुछ देता भी है। उसके नेतृत्व में दृष्टि तो ले लिया, लेकिन उसको वह प्रतिभा दी कि उसने अद्भुत ग्रंथ लिखा, पैराडाइज लॉस्ट, और विश्वविख्यात हो गया। तो उनकी प्रसन्नता का कैसे माप करेंगे हम? अर्जुन से कहते तो युद्ध करना, तो क्या चिंता में पड़ा है कि हारेगा कि जीतेगा? है हम हैं ना, योगक्षेम वहाम्यहम्, तेरा योगक्षेम मैं वहन करूँगा, मैं संभालूंगा। बड़ा सुंदर संभाला। ये एकमात्र उसका इकलौता पुत्र कूच कूच कर मार दिया गया उसी युद्ध में। दूसरा रहता तो कहता वाह प्रभु, बहुत सुंदर योगक्षेम संभाले है, आपके भरोसे में युद्ध में कूदा और आप मेरे बच्चे को, एकमात्र बच्चे को नहीं बचा पाए। अरे भगवान कैसे योगक्षेम वहन करता है, किसका कैसे कल्याण करता है, ये वही जानता है। नारद जी जब तब कुछ न हो इतनी काला, हे विधि मिली कवन विधि बाला। एक विश्वमोहिनी को देखते हैं और उस पर न्यौछावर हो जाते हैं, और सब छूट गया जब तक, बस एक ही चिंता कि वह लड़की मिले तो कैसे मिले। फिर उन्होंने सोचा मैं भगवान का ही ना अनन्य दास हूँ, आज तक कुछ मांगा नहीं, केवल भक्ति किया, चलो आज मांग लेते हैं। और जाके उनसे कहते हैं कि हे प्रभु, जे विध हो ही नाथ ही तो मोरा, करहु सो बीग दास में तोरा। प्रभु जैसे हमारा कल्याण हो, कैसे कल्याण हो? उन्होंने सोचा प्रभु तो अंतर्यामी है, खूब जानते हैं कि मुझे वो लड़की मिल जाए तो मेरा कल्याण हो। हे प्रभु वहीं करिए, मैं आपका दास हूँ, भक्त हूँ, आज पहली बार कुछ मांग रहा हूँ। भगवान ने कहा अरे नारद, मैं हमेशा भक्तों का कल्याण ही करता हूँ। यही विधि हो ही परम हित, तुम हित की बात करते हो रे, मैं अपने भक्तों का हमेशा परम हित ही करता हूँ।
जह विधि हो ही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, असोई हम करब नयान, कछु मृषान बचन हवार। जैसे तुम्हारा आत्यंतिक कल्याण हो हम वही करेंगे, मेरी वाणी व्यर्थ नहीं जाएगी। और जो नारद ने मांगा, आपन रूप देह प्रभु मोही, आन भात नहीं पाव मोही। प्रभु तब एक काम करिए, थोड़ी देर के लिए अपना रूप उधार दे दीजिए, और बाद से उसको मैं नहीं प्राप्त करूंगा। नारद भगवान ने कहा, देखो मूर्ख का, जो मेरे रूप पर वरमाला डालेगी, तो उसने मेरा वर्ण किया, मेरा चयन किया, और ये मेरा पुत्र है, भक्त है तो पुत्र है, और इसको इतना भी ध्यान नहीं है कि वो फिर इसकी माँ हो जाएगी। बाहर काम कोई जगह काम नचा नचे, ऐसा नचा दिया भक्त को कि इतना भी विवेक इसके पास नहीं रह गया। तो भैया ये स्थिति हो जाती है। तो अर्जुन पूछता है कि प्रभु, जो प्रज्ञा में स्थित हो गए हों, जिनकी बुद्धि समत्व में स्थित हो गई हो, क्योंकि भगवान कहते हैं गीता में, मैं जिस पर प्रसन्न होता हूँ ददामि बुद्धि योगम तम मे नुमाम पयांति ते। मैं उसको कुछ धन मन कुछ नहीं देता। क्या देता हूँ? बुद्धि 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 दे देता हूँ। गायत्री मंत्र का इसीलिए इतना महत्व है क्योंकि उसमें बुद्धि की याचना, सद्बुद्धि की याचना की गई। मैं बुद्धि दे देता हूँ और मुझे जिसकी सद्बुद्धि आ जाती है वो मुझे प्राप्त कर लेता है, क्योंकि मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने लगता है, क्योंकि उसको समझ में आ जाता है कि मानव जीवन भोग के लिए नहीं है, परमात्मा से योग के लिए। तो अर्जुन पूछता है कि ये स्थित प्रज्ञ लोग कैसे बोलते, कैसे बैठते, कैसे चलते। मैंने बार बार कहा है कि आप कितनी कोणों से अपने को प्रकट करते हैं। आपका उठना बैठना बोलना चलना, सभा में आप कैसे बैठते हैं, सभ्य शब्द सभा से ही बना है। जिसको सभा में उठना बैठना बोलना आता है वही सभ्य है। अंग्रेजी की कहावत है, एजुकेशन इज नथिंग बट माइनर एडॉप्शन। एजुकेशन माने शिक्षा। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया ये रट लेना, अकबर का शासन कब से कब तक चला ये जान लेना, ताजमहल किसने बनवाया ये जान लेना, या देश विदेश का इतिहास भूगोल जान लेना, या राजनीति संविधान सब जान लेना, ये शिक्षा नहीं है। अब कोई इतिहास भी है तो इतिहास जानेगा, तो राजनीति शास्त्र नहीं जानेगा। राजनीति शास्त्र वाला है तो भूगोल नहीं जानेगा, कुछ खगोल नहीं जानेगा, तो क्या हम उसे अशिक्षित कहेंगे? नहीं। अशिक्षित कौन है? जिसको उठने बैठने बोलने चलने का मैनर नहीं है। एजुकेशन इज नथिंग बट मैनर एडॉप्शन। जो मैनर को सीख लेता है वही शिक्षित। समाज में उठना बैठना बोलना, एक कहावत है कि बोलबो न सीखो तो सब सीखोगे धूल में। शिक्षा ये है। तो अर्जुन ये पूछता है कि संत कैसे चलते हैं, संत कैसे बैठते हैं, संत कैसे बोलते हैं। तो उसमें हम कल बताए थे कि आप कैसे देखते हो, आपकी आंखें आपको बता देती हैं आप क्या हो। कितने लोग किसी घर में जाएंगे, बैठेंगे, हमने देखा है तो सबसे पहले पूरे घर का मुआयना करेंगे, जिससे वो इंटेलिजेंस विभाग से चले आ रहे हों और आप कोई स्मगलर हैं और पूरा घर का मुआयना कर रहे हैं। आप उतना ही देखिए ना जितना आपका मेज़बान आपको दिखाना चाहता है। आप वो जो नहीं दिखाना चाहता है उधर आके क्यों गड़ा रहे हो? किसी घर उठने बैठने का कोई तरीका नहीं है। और कभी कभी लोगों की वाणी इतनी गंदी होती है कि आसपास बहन बेटी न हो, इस बात का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि आगे पता नहीं कब क्या बोल देंगे। तो क्या बोलते हैं इससे आप प्रकट हो गए, कैसे देखते हैं इससे आप प्रकट हो गए, कैसे बैठते हैं इससे आप प्रकट हो गए, कैसे चलते हैं
कभी ध्यान दिया इन सब बातों पर? इन्हीं सब बातों से तो आप अव्यक्त होते हैं। तो हमने कल बता रहा था कि देखो सीता जी के देखने का वर्णन तुलसीदास ने रामचरितमानस में किया है। आप लोग भूल गए होंगे क्या कहा था मैंने कल। बहुत गंभीरता से सुने और बोले हुए प्रवचन को याद रखें भैया। मैं बकवास नहीं करता, कोई किस्सा कहानी नहीं सुनाता, सुपर्णखा की नानी का नाम नहीं बताता। जो बताता हूँ उसको सुने, जीवन बदल जाएगा। तो सीता जी के देखने का वर्णन मानस में तुलसी करते हैं कि जह बिलोक मृग सावक नैनी जनुतः बरस कमल श्रित श्रीनी। अब इसका शाब्दिक अर्थ कितने मोड़ तो शाब्दिक अर्थ लगाएंगे, और शाब्दिक अर्थ लगा लगा के अर्थ का अनर्थ कर दिया है लोगों ने हमारे पौराणिक कथाओं का। जैसे कोई कहे कि भारत सोने की चिड़िया थी। एक ने पूछा अच्छा भारत सोने की चिड़िया थी तो उसको तिजोरी में रखा जाता था कि पिंजड़े में बंद करके रखा जाता? माने उसके समझ में आया कि भारत सोने की चिड़िया थी। ये समझ में नहीं आया कि कहा जा रहा है लक्षणा से कि भारत बहुत समृद्ध था। ये समझ में नहीं आया। अच्छा, रावण की लंका सोने की थी तो मूर्ख कितने ये समझते हैं कि वहाँ का सब पहाड़ भी सोने के थे, वहाँ के सब घर सोने से बने थे, दीवारें सब सोने से बनी थी। अरे एक आध मंदिर तो चाहे राजमहल, उसमें कहीं कहीं सोना जड़ दिया गया रहा होगा, लेकिन यहाँ इसका इतना ही अर्थ है कि रावण की लंका सोने की थी, माने धन धान्य से समृद्ध थी। ये अर्थ होता है लक्षणा से। अब यहाँ अभिधा व्यंजना और लक्षणा तीन विधि होती है ना अर्थ लगाने की। तो अभिधा से अर्थ क्या लगेगा कि जो अनिशाब्दिक अर्थ क्या लगेगा कि सीता जी मृग शावक नैनी, मृग शावक के नेत्र वाली सुंदर, जिनके नेत्र हैं मृग शावक के नेत्रों की तरह से, जिनके चंचल और सुंदर नेत्र हैं, वो जिधर जिधर देखती हैं सफ़ेद कमलों की पत्तियां बिछ जाती हैं। ये शाब्दिक अर्थ हुआ। अब इस अर्थ का कुछ मतलब हुआ क्या है? कहना क्या चाहते हैं तुलसीदास जी? कभी कविता के माध्यम से, क्षमा करें, लक्षणा के माध्यम से, अलंकार के माध्यम से, अभिव्यंजना के माध्यम से कोई बात कहता है ना, नहीं तो कविता में और गद्य में अंतर क्या रहा? तो क्या कहना चाहते हैं तुलसीदास जी? श्वेत कमलों की पत्तियां बिछ जाने का मतलब क्या होता है? पहली बात तो देखो, श्वेत शब्द जो आया ना, यह निर्मलता का प्रतीक है। सीता की दृष्टि इतनी पवित्र थी कि वो रावण को भी देखती थी तो उसके अंदर रामत्व आ जाता था। सामान्य बात नहीं है। रावण को भी देखती थी तो उनके अंदर रामत्व आ जाता था। उसके अंदर जिसको देखती थी, जिस तरफ देखती थी, उसका मन पवित्र हो जाता था। संत की दृष्टि ऐसे ही होनी चाहिए। देख दे संत तो मन के सारे मैल छूट जाए। संत दरस जिम पातक टरई, तुलसी ने लिखा। देखने भर से जिसके अब मन पवित्र हो जाए। दूसरा अर्थ क्या हुआ? कि कमल शीतलता का प्रतीक है। सीता जी जिसके तरफ देख देती थी उसके मन का सारा ताप, सारा क्लेश, तीव्र ताप तुरंत शमित हो जाते थे। इतनी स्नेह से, इतनी आशीर्वात्मक दृष्टि से माता देखती थी। श्वेत कमलों की पत्तियां बिछ जाने का अर्थ ये हुआ कि जिसकी तरफ देख दिया उसका मन निर्मल हो गया, जिसकी तरफ देख दिया उसका मन शीतल हो गया, जिसकी तरफ देख दिया उसका स्वभाव कोमल हो गया। देखने में भी एक ताकत है। जब लड़ करके बानर आते थे, थक के आते थे, छत विक्षत होके आते थे,
शिविर में। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रभु राम राम कृपा कर चितवई जबहि भय विगत श्रम बानर तबहि। प्रभु खाली कृपा दृष्टि से देखते थे और सारे बानर उनकी थकान दूर हो जाती थी। इन शब्दों से मैं इतना भावात्मक जुड़ा, कथा का वर्णन करना तो छोड़ो, राम शब्द सीता शब्द आते हैं तो मन पुलक से भर जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, बाड़ी गदगद हो जाती है। क्या करें, इसलिए हम कथा कर नहीं पाते, क्योंकि हम कथा जीते करें कहाँ से। तो उठना बैठना बोलना, इससे हम व्यक्त होते हैं। बैठे सोह काम रिप कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। शिव जी बैठे हैं, जैसे लगता है शांत रस मूर्तमान होके बैठे हैं। उसी तरह जब बैठे आप और दूसरे देख के आपको शांत हो जाए। ये बुद्ध का बैठना देखें, अब समाज में बुद्ध कैसे बैठते हैं। बुद्ध की मूर्ति सामने रखिए, जिस समाज में बैठते हैं, खाली देखेंगे और आपका मन शांत हो जाएगा। बुद्ध की मूर्ति रखनी चाहिए अपनी मेज पर, अपने सामने, उससे मन शीतल शांत हो जाता है। उनके बैठने का तरीका ही अद्भुत है। उसी तरह चलना, रावण चल रहा है, संध्या समय जान दस शीशा, चले भवन निर्खत भुज बीसा। अपने भुजाओं को देखते हुए चल रहा है, और भुजाओं का होता क्या है, सो भुज खल सिगाल के आगे। राम के बाणों से कट के उसको कुत्ते नोच रहे हैं, सियार नोच रहे हैं। इस देह में, इस जड़ देह का गर्व क्या करते हो, इसमें जो आत्मा बैठी है उस पर ध्यान दो। या देही का गर्व न करियो स्याह काग गीत की। मनु और शत्रुपा भी चल रहे हैं, हमारे पूर्वज हैं, कैसे चल रहे हैं। चली जाओ तो सोहि मत धीरा, ज्ञान भगत जन धरे शरीरा। तो अर्जुन पूछ रहा है प्रभु से कि संत जो कैसे बैठते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं। तो भगवान बताते हैं, श्री भगवान वाच, इस दूसरे अध्याय का 55वां श्लोक। प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्य दुच्यते। प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। हे अर्जुन, जिस काल में मन में उठने वाले सारे कामनाओं को प्रजहाति माने त्याग देता है जो साधक, और आत्मन में, अपने आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, अपने आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में उसको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। प्रजहात यदा कामान। अब यह चरम अवस्था है, यह उस अवस्था का वर्णन किया जा रहा है जब साधक सिद्ध हो गया है, अब साधक नहीं रह गया है और उससे आत्मबोध हो गया है। अभी हमको आपको उस अवस्था में पहुँचने में कई जन्म लग सकते हैं, और कुछ लोग इसी जन्म में भी प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो
भगवान ने कहा है कि बहुत जन लग जाते हैं मुझको प्राप्त करने में। तो यह जन्म जन्मांतर की साधना है भैया। आप लोगों का इतना ही भाग्य है कि उस रास्ते पर आप चल पड़े हैं जिस रास्ते पर हमें एक न एक दिन परमात्मा की प्राप्ति अवश्य होती है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म। वरना मनोकामनाओं में, मन की उठती हुई कामनाओं को सर्वथा त्याग कर देना संभव नहीं है हम लोगों के लिए। आत्मा ने मैंने अपने आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट रहना। अरे आत्मबोध होगा तब ना आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहेंगे आप। तो अभी आप इनको सुन लें, इन मंत्रों को। गीता के श्लोक को हम मंत्र भी कहते हैं क्योंकि उपनिषदों का सार है, और उपनिषद में मंत्र होते हैं, श्लोक नहीं। और कभी कभी श्लोक भी कह देते हैं, क्यों? क्योंकि स्मृति भी है और श्रुति भी है। श्रुति के भाव से इसके सारे श्लोक मंत्र हैं और स्मृति के भाव से सारे मंत्र श्लोक हैं। तो अभी आप इसे सुन लें, इसे प्राप्त करने का प्रयास करें। अभी सारी कामनाओं को आप त्याग देंगे तो फिर कर्म ही करना चाहिए, कर्म हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि हम लोगों की अभी जो आदत है वह यह है कि जब किसी कामना से प्रेरित होते हैं, जैसे एक लड़का है, अब उसको IAS बनने की कामना हुई है ना, तब न वो कर्म शुरू करेगा उस दिशा में, और तब न जाके उसको प्राप्ति होगी। तो अभी जब तक हम संसारिक जीव हैं, है ना, तब तक इस तरह से बनने का प्रयास करें। लेकिन हम इस सारी कामनाओं को त्याग देंगे तो कर्म भी छूट जाएगा हमसे। इतना ध्यान रहे। हम एकदम हवाई यात्रा नहीं कराते हैं, जमीन पर पांव रख के ही चलना सिखाते हैं। दुखेश अनुरुग्न मना सुखेशु विगत प्रिय बीत राग भय क्रोध स्थिति थी मुनिरुच्यते। दुखेशु अनुरुग्न मना, दुख में मन में उद्विग्नता न आए और सुख में बहुत मन में हर्ष न भर जाए। सुख में दुख में समान भाव, समत्व बुद्धि। और बीत राग भय क्रोध, राग से, भय से, क्रोध से बीत बने ऊपर उठ जाएं, इसको मन में न आने दें। ऐसे को स्थिति दी मुनि उच्चते, अपने आत्मा में स्थित संत कहते हैं जिसके अंदर ये भाव। तो आपको मालूम है ना, ये अर्जुन के लिए भगवान ने गीता कही है? नहीं, अर्जुन को निमित्त बना के हमारे और आपके लिए कही। लेकिन सौभाग्य रहा अर्जुन का कि अर्जुन पहला श्रोता बना, भगवान के मुख से गीता सुनी। लेकिन उस गीता का उस पर कितना असर हुआ है? कह रहे हैं कि दुख में अनुद्विग्न मना, मन में कोई उद्विग्नता न आवे, चाहे जितना बड़ा दुख हो। और संसार का सबसे बड़ा दुख क्या होता है? जब पूछा यक्ष ने युधिष्ठिर से, तो युधिष्ठिर ने कहा कि जब पुत्र की अर्थी को पिता कंधा देता, वो दुख तो मैं उठा चुका। मैं गीता बोल रहा हूँ और रो रहा हूँ। इस लोग मुझ पर कहाँ बैठता है? अर्जुन अभिमन्यु की मृत्यु पर इतना रोता है, महाभारत में इतना रोता है, लगा ही नहीं कि गीता का श्रोता है। भगवान के मुख से इसने गीता सुनी। मेरे भैया, इस गीता में इतनी ऊंचाई पर जाके बातें कही गई हैं ना कि हम लोग अभी इतने नीचे हैं, है ना, कि पढ़ लें भी नहीं लगता कि इस जन्म में हम गीता योगी बन पाएंगे। अरे बड़े बड़े लोग नहीं बन पाते हैं, जिन लोगों को धोखा दें बात अलग की।
वास्तविकता से बहुत दूर हो जाते हैं। अनुद्विग्न मना। व्यास जी ये गीता लिख रहे हैं हम लोगों के लिए। महाभारत में उनके पुत्र सुखदेव की मृत्यु होती है। महाभारत में स्वयं अपने विलाप का एक अध्याय वर्णन किए। हमको तो नहीं कोई सब मिला भैया कि इस वज्र को झेल ले और उसकी आंखों में आंसू न आए, उद्विग्न न हो जाए, विचलित न हो जाए। हमको तो कोई ऐसा नहीं दिखाई देता है। लक्ष्मण को शक्ति लगी तो राम जी रोते हैं कि नहीं रोते हैं? महाभारत में कृष्ण जी की आंखों में कई जगह आंसू आए हैं। मेरे समझ में नहीं आता है कि हम इस उपदेशों को किस रूप में ग्रहण करें। इसीलिए मैं जो यथार्थ है वो भी आपको बताते हुए चलता हूँ। इस असंभव है कि जब विपत्ति इस तरह के दुख जब प्रहार करते हों और कोई विचलित न हो। अरे व्यास तक विचलित हो जाते हैं। स्वयं भगवान के मुख से सुनने वाले गीता अर्जुन विचलित हो जाते हैं। अरे स्वयं भगवान का अवतार भगवान राम लक्ष्मण के मरने पर, सीता शक्ति लगने पर और सीता के हरण पर इतने उद्विग्न हो जाते हैं। कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि ऐसा कैसे भगवान झूठ बोल रहे हैं कि निज जननी के एक कुमारा दास दात तुम प्राण आधारा। एक तुम अपनी माता के एकमात्र पुत्र हो और उसके प्राणों के आधार हो। ये क्यों भगवान बोलते हैं कि अस विचार जिय जागह त्राता मिले न जगत सहोदर भ्राता। ये लक्ष्मण सहोदर भ्राता तो नहीं थे भगवान राम के, फिर ऐसा क्यों बोलते? हमने कहा कि ना मूर्ख को क्या ये ठीक से रामायण नहीं पढ़े। भगवान विलाप नहीं कर रहे हैं, भगवान प्रलाप कर रहे हैं। क्योंकि तुलसी लिखते हैं कि प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भई बानर निखर। प्रभु प्रलाप सुनि कान। और प्रलाप उस अवस्था में होता है जब आदमी विवेक खो देता है, जब चोट इतनी गहरी हो, है ना, कि विवेक का नियंत्रण खत्म हो जाता है, तो आदमी प्रलाप करने लगता है। उस प्रलाप में गणित बैठा रहे हो। सहोदर किसको कहते हैं? सद्य विवाहिता पत्नी को त्याग किए, अच्छो भाई पीछे पीछे चल पड़ा। भैया भाभी सोते थे, वो रात भर जागता था। पंचवटी में मैत्री स्वर्णगुप्त ने लिखा, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल तल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरि तृणों के नोकों से, मानव तरवी झीम रहे हैं मंद पवन के झोंकों से। तो जाग रहा है कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सब बना दृष्टिगत होता है। जब प्रकृति भी सो रही हो तो लड़का वह लक्ष्मण जाग रहा है। और आज उस लक्ष्मण को शक्ति लगी है, मरणावस्था में है। हनुमान जी संजीवनी लाने गए हैं, इधर भोर होने वाली है, उधर हनुमान जी का भी पता ही नहीं है। अगर ऐसे में प्रभु को इतना बोध है कि हमारा सौतेला भाई है, तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहना अपराध हो जाएगा। चोट इतनी तकड़ी है कि विवेक खत्म। प्रलाप, प्रभु प्रलाप सुनि कान, सीता हरण, हे खग हे मृग मधुकर सैनी, तू देखी सीता मृग नहीं। तो जब भगवान भी दुख पड़ता है, जब चोट लगती है, तो भगवान का अवतार भी जब उद्विग्न हो जाता है, तो ये मंत्र किसके लिए? सुन लीजिए, इस जन्म में नहीं सजने वाला है।
किसी को सधा नहीं, 18 पुराण मैं जानता हूँ। वेद चारों पढ़ के 4 बार कम से कम मंथन करके हमने अभी वैदिक वाग्मय में गौ नामक पुस्तक लिखी है। 18 पुराण, 18 पुराण पढ़ करके वाल्मीकि रामायण, महाभारत, मानस, तो हमने गंगा पुराण लिखा जिसको शंकराचार्य ने प्रकाशित करा है। हमने अवश्य पढ़ के प्रमाणित नहीं सिद्ध किया जा सकता। और मैंने, मुझको आज तक भगवान भी ऐसे नहीं मिले जो चोट लगी हो तो उनकी आंखों में आंसू नंग आ गए हो। समझ में नहीं आता है भगवान कि किस ऊंचाई पर जाके और किसके लिए ये सब बोल रहे हो आप। चलिए, समय बहुत हो गया, 35 मिनट से ऊपर होने जा रहे हैं। अब कल यही शुरू करेंगे।